18 सितंबर 2024 द रोड शो की राष्ट्रीय खबरों में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके अरविंद केजरीवाल अपना सरकारी आवास छोड़ेंगे। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने बुधवार को कहा कि हमने सुरक्षा को लेकर उन्हें कहा कि सरकारी आवास नहीं छोड़ें, लेकिन वे नहीं माने। एक दिन पहले आप विधायक दल की मीटिंग में आतिशी मारलेना को मुख्यमंत्री चुना गया था। इसके बाद केजरीवाल ने शाम को एलजी विनय सक्सेना को अपना इस्तीफा दे दिया था। संजय सिंह ने कहा, केजरीवाल अपनी सभी सरकारी सुविधाएं छोड़ने जा रहे हैं। हम लोगों को चिंता है। केजरीवाल पर कई बार हमले हो चुके हैं। जब उनके माता पिता घर पर थे तब भी उन पर हमला हुआ था। अभी यह तय नहीं हुआ है कि केजरीवाल कहाँ रहेंगे। उन्होंने कहा कि वे जनता के बीच रहेंगे, जगह अभी तय नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार शाम को उपराज्यपाल एलजी विनय सक्सेना को सीएम पद से इस्तीफा सौंप दिया। उनके साथ आतिशी और 4 मंत्री मौजूद रहे। इसके बाद आतिशी ने नई सरकार बनाने के लिए दावा पेश किया। इस बीच दिल्ली सरकार ने 26 और 27 सितंबर को 2 दिन का विधानसभा सत्र बुलाया। सत्ता परिवर्तन पर भाजपा ने कहा कि मेकओवर से आपके दाग नहीं छुपेंगे। मंगलवार सुबह आपकी विधायक दल की बैठक में केजरीवाल ने आतिशी को मुख्यमंत्री बनाए जाने का प्रस्ताव रखा था। इस पर विधायकों ने सहमति जताई। उपराज्यपाल के दफ्तर से निकलने के बाद गोपाल राय ने कहा कि हमने आतिशी को नए सीएम बनाने का दावा एलजी के सामने पेश किया। साथ ही उपराज्यपाल ने शपथ ग्रहण की तारीख तय करने की मांग की थी। आतिशी ने कहा कि अगले चुनाव तक मेरे पास सिर्फ 2 काम है। पहला, दिल्ली के लोगों की भाजपा के षड्यंत्र से रक्षा करना। दूसरा, केजरीवाल को फिर से सीएम बनाना। महाराष्ट्र के भिवंडी इलाके में मंगलवार देर रात गणेश विसर्जन जुलूस पर कुछ लोगों ने पथराव किया। इससे मूर्ति खंडित हो गई। ठाणे के एडिशनल कमिश्नर ज्ञानेश्वर चौहान ने बताया, मंगलवार रात करीब 12 बजे एक धर्मस्थल के पास कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। इससे विसर्जन के लिए जा रही मूर्ति खंडित हो गई। पथराव वजरपट्टी नाका पर उस समय हुआ जब घूघट नगर से मूर्ति को विसर्जन के लिए कामवारी नदी ले जाया जा रहा था। पत्थरबाजी की खबर लगते ही लोग घटनास्थल पर पहुंचे और नारेबाजी करने लगे। दोनों पक्षों के लोग वजरपट्टी नाका पर जमा हो गए। एक गुट ने कहा कि जब तक पत्थरबाजों को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक विसर्जन नहीं होगा। दोनों गुटों में हाथापाई होने लगी, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज में कुछ लोगों को चोटें आई हैं, कुछ पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। गणपति विसर्जन के बाद बुधवार सुबह पंडाल में जानवर के अंग मिलने के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। बाजार बंद करवाकर लोग धरने पर बैठ गए। मौके पर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। माहौल गर्माता देख बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया। मामला शाहपुरा भीलवाड़ा जिले के मुख्य बाजार स्थित चमुना बावड़ी का है। उधर हंगामे की सूचना के बाद शहर के प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में सुबह करीब 10 बजे छुट्टी कर दी गई। मंगलवार 17 सितंबर को अनंत चतुर्दशी पर धूमधाम से गणपति की प्रतिमा का विसर्जन किया जाना था। चमुना बावड़ी में लगे पंडाल को नहीं हटाया गया था। बुधवार सुबह लोग पंडाल में पहुंचे। मौके पर जानवर के अंग मिले। सूचना पर पुलिस और नगर परिषद सभापति रघुनंदन सोनी पहुंच गए थे। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में विक्टिम ट्रेनी डॉक्टर के पिता ने ममता बनर्जी पर बड़ा आरोप लगाया। विक्टिम के पिता बोले, सीबीआई अपना काम कर रही है। जो लोग इस केस से किसी भी तरह जुड़े हैं या जो सबूतों की छेड़छाड़ में शामिल हो सकते हैं, उन सब की जांच हो रही है। जो जूनियर डॉक्टर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वे तकलीफ में हैं। वे मेरे बच्चों जैसे। उन्हें ऐसे देखकर हमें तकलीफ होती है। जिस दिन आरोपियों को सजा दी जाएगी उस दिन हमारी जीत होगी। साल 2021 में भी कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज कराई गई थी। अगर मुख्यमंत्री ने तब संदीप घोष के खिलाफ कार्रवाई की होती तो आज मेरी बेटी जिंदा होती। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल को पद से हटा दिया है। उनकी जगह मनोज वर्मा लेंगे। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर के केस को लेकर जूनियर डॉक्टरों ने पुलिस कमिश्नर समेत स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर को हटाने की मांग की थी। स्वास्थ्य विभाग के भी 4 और अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया था। मेडिकल एजुकेशन डायरेक्टर डॉक्टर कौस्तुभ नायक को स्वास्थ्य परिवार कल्याण का डायरेक्टर बनाया गया था। स्वास्थ्य सेवाओं के डायरेक्टर डॉक्टर देवाशीष हल्दर को पब्लिक हेल्थ का ओएसडी बनाया गया। त्रिपुरारी अथर्व को डीईओ का डायरेक्टर चुना गया। इसके अलावा 5 और पुलिस अधिकारियों के पद भी बदले गए। जावेद शमीम एडीजी कानून व्यवस्था, विनीत गोयल एडीजी और आईजी स्पेशल टास्क फोर्स, ज्ञानवंत सिंह एडीजी और आईजी इंटेलिजेंस ब्यूरो,
दीपक सरकार नॉर्थ कलेक्टर, अभिषेक गुप्ता सीओ EIF 2nd बटालियन का नाम इसमें शामिल है। 16 सितंबर को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और डॉक्टरों के बीच बैठक हुई थी। इसके बाद ममता ने कहा था कि उन्होंने डॉक्टरों की 5 में से 3 मांगे मान ली। सीएम ने डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील करते हुए कहा था कि वो प्रदर्शनकारी डॉक्टरों के खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे। भारत से ही कैलाश पर्वत के दर्शन का इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खबर है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के ओल्ड लिपुले की पहाड़ियों से M17 हेलीकॉप्टर से अगले हफ्ते से कैलाश पर्वत के दर्शन शुरू हो जाएंगे। इसकी घोषणा 2 से 3 दिन में हो सकती है। इस यात्रा का खर्च 75,000 रुपए होगा। कैलाश पर्वत चीन आधिपत्य वाले तिब्बत में है और व्यू पॉइंट से चीन बॉर्डर 10 किलोमीटर दूर है। व्यू पॉइंट की ऊंचाई 14,000 फीट से अधिक है, इसलिए 55 साल की उम्र तक वालों को ही यात्रा कराई जाएगी। पहले की तुलना में इस बार यात्रा का खर्च आधे से भी कम है। 2019 तक भारतीय नागरिक 3 रास्तों से कैलाश पर्वत पहुंच सकते थे। पहला नेपाल, दूसरा ओल्ड लिपुलेख, तीसरा सिक्किम। इन रूट से यात्रा 11 से 22 दिन में पूरी होती थी और 1.5 से 2.5 लाख रुपए तक का खर्च होता था। कोरोना आते ही चीन ने तीनों रास्ते बंद कर दिए, इसलिए भारत सरकार ने ओल्ड लिपुलेख की पहाड़ियों से कैलाश दर्शन कराने का रास्ता निकाला है। इस रास्ते को BRO ने बड़ी मुश्किल से कई पहाड़ियों को काट कर बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 74वें जन्मदिन पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें बधाई दी। खड़गे ने PM को एक चिट्ठी भी लिखी। इसमें राहुल गांधी के खिलाफ हेट स्पीच पर चिंता जताई। खड़गे ने कहा, भाजपा और सहयोगी दल के नेताओं द्वारा लगातार राहुल गांधी के लिए बेहद आपत्तिजनक और हिंसक भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपसे आग्रह है कि ऐसे नेताओं पर लगाम लगाएं। दरअसल पिछले हफ्ते एक भाजपा नेता, एक केंद्रीय मंत्री और एक शिवसेना विधायक ने राहुल गांधी के खिलाफ बयान दिया था। खड़गे ने इसे राजनीतिक पतन बताते हुए PM से सख्त कार्रवाई की मांग की है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने मंगलवार को कहा, राहुल गांधी की मानसिकता पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना जैसी है। वे देश में अलगाववादी सोच को बढ़ाना चाहते हैं, देश को खून से लथपथ देखना चाहते हैं। हरदीप पुरी अमेरिका के वॉशिंगटन DC में। पुरी ने कहा, राहुल ने भारत में रहते हुए कभी सिखों की बात नहीं की। जब वह सत्ता में थे तब सिख डर के जीते थे। 1984 के दौरान सिखों को बसों से भी उतार दिया जाता था। सिख पगड़ी पहनने से भी डरते थे। राहुल गांधी ने पिछले महीने 3 दिन की अमेरिका यात्रा के दौरान सिखों पर बयान दिया। उन्होंने कहा था कि भारत में लड़ाई इस बात की है कि क्या भारत में एक सिख को पगड़ी पहनने की इजाजत दी जाएगी, कड़ा पहनने की इजाजत दी जाएगी। यह सिर्फ सिखों को लेकर नहीं बल्कि सभी धर्मों को लेकर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के घर पर गणेश पूजन में शामिल हुए थे। इस पर विपक्ष के नेताओं ने सवाल उठाया था। PM ने मंगलवार को अपने 74वें जन्मदिन पर भुवनेश्वर में इसका जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने कहा, गणेश पूजन में गया तो कांग्रेस के इकोसिस्टम के लोग भड़क उठे। बांटो और राज करो की नीति पर चलने वाले अंग्रेजों को गणेश उत्सव खटकता है। आज समाज को बांटने और तोड़ने में लगे सत्ता के भूखे लोगों को गणेश पूजा से परेशानी हो रही। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जन्मदिन पर अपनी मां को भी याद किया। उन्होंने कहा, आज आदिवासी परिवार के PM आवास पर गया था। हर साल जन्मदिन मां से आशीर्वाद लेने जाता था। वो मुझे गुड़ खिलाती थी। आज मां नहीं है, लेकिन इस बार एक आदिवासी मां ने मुझे खीर खिलाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को हरियाणा में 2 रैलियां की। पहली भिवानी के लोहारू और दूसरी फरीदाबाद के सेक्टर 12 में की। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि हुड्डा एंड कंपनी अग्निवीर को लेकर झूठ फैला रही है। हम अग्निवीरों को 20% आरक्षण दे रहे हैं। मैं ये गारंटी देता हूं कि कोई भी अग्निवीर बिना नौकरी के नहीं रहेगा। केंद्रीय मंत्री ने पूर्व CM भूपेंद्र हुड्डा को चैलेंज दिया। उन्होंने कहा कि हुड्डा साहब 10 साल मुख्यमंत्री रहे, ऐसे में लिस्ट लेकर फरीदाबाद चौक पर आ जाइए। विपुल गोयल आपसे बहस करने के लिए आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस भाजपा के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रही है, वहां तो हुड्डा कुमारी सैलजा के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। हमारा दावा स्पष्ट है कि हम नायब सैनी के नेतृत्व में ही विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस की अंदरूनी कलह किसी से नहीं छुपी। इनके यहाँ 4 नेता CM पद को लेकर लड़ाई कर रहे हैं।
अमित शाह ने कहा कि राहुल बाबा झूठ बोलने की मशीन है। विदेश में राहुल ने ओबीसी आरक्षण खत्म करने की बात कही, लेकिन मैं कहना चाहता हूं जब तक भाजपा की मोदी सरकार है आरक्षण को कोई छू तक नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 1 अक्टूबर तक बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी। अदालत ने कहा कि अगली सुनवाई तक देश में एक भी बुलडोजर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। अदालत ने कहा कि हम स्पष्ट कर दें कि इस ऑर्डर में सड़कों, फुटपाथों, रेलवे लाइसेंस के अवैध अतिक्रमण नहीं शामिल है। केंद्र ने इस ऑर्डर पर सवाल उठाया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं के हाथ इस तरह नहीं बांधे जा सकते। इस पर जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने कहा, अगर कार्रवाई 2 हफ्ते रोक दी जाए तो आसमान नहीं फट पड़ेगा।